जो जोर का चमट्टा लगा है, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, अपने आप को संविधान बचाने का बात करते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब के विचार पर चलने का बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी के लेकर गलत टिप्पणियाँ करते हैं। जय भीम साथियों, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकरवाद पर। 2024 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी का हार हुआ, जिस तरह से सभी राज्यों को मिलाकर खासकर यूपी में 0 सीटें मिली, इसको देखते हुए इस देश के दलितों पर जोर का चमट्टा लगा है। जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, अपने आप को बाबा साहब के विचार पर चलने का बात करते हैं कि वो अपने समाज के साथ खड़े नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गांधी के हरिजन हैं जो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के चाटुकारिता करते हैं, दलाली करते हैं और बहन कुमारी मायावती जी पर गलत टीका टिप्पणी करते रहते हैं। हम लोग बाबा साहब के दलित हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं कि हम किसी भी मायने में अपने मोमेंट के साथ, अपने विचारधारा के साथ जुड़े रहते हैं। इस घटना को देखते हुए देश में इतना जगहसाई दलितों की हो रही है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि बाबा साहब के संविधान बचाने वाले, बात करने वाले आज उन्हीं के खिलाफ सवर्ण पार्टियों में जाकर अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं। ऐसे लिखे पढ़े कर्मचारी प्रोफेसर हैं जो बाबा साहब के विचार पर भी नहीं चलते हैं, उनसे भी ऊंचा समझते हैं, उनसे भी ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागृति कोई नहीं है, किसी भी तरह के उनमें गुण नहीं है। बाबा साहब की तुलना दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं करता है, लेकिन हमारे दलित समाज के लोग, भारत में कुछ ऐसे अहंकारी लोग हैं, हम वाले लोग हैं जो उनसे तर्क करने की बात करते हैं, उनसे वितर्क करने की बात करते हैं। ऐसे दलितों को गांधी के हरिजन कहा जाना चाहिए, न कि बाबा साहब के विचार और बाबा साहब के दलित बोलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हारी नहीं है, जब तक से हारती नहीं, जब तक से दलित समाज में विभीषण पैदा नहीं होते। लंका में विभीषण पैदा नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता। इस तरह से दलित में विभीषण नहीं पैदा होता तो दलित समुदाय में दलित पार्टियों की हार नहीं होती। इन विभीषणों को समझना होगा, इन पे कभी बात नहीं करना होगा, इनसे कभी किसी बात पर विचार नहीं करना होगा, इसलिए कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी लालच के लिए समाज को बेचने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। इसलिए बहुजन समाज से अनुरोध है, दलित समुदाय से खासकर, कि किसी भी सवर्ण पार्टियों के नेताओं पर, अपने समाज के दलालों पर, चमचों पर भरोसा न करें। वो अपने हक अधिकार के लिए, लालची के लिए अपने समाज को सौदा कर बैठा है। इसलिए जहाँ कि कहीं दलितों की जिस पार्टी में दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहता है, जिस पार्टी में हक अधिकार नहीं मिलता है, उस पार्टी में जाने से कोई फायदा नहीं है। जिस पार्टी में बाबा साहब के विचार नहीं होता है तो उस पार्टी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब के नाम लेकर, बाबा साहब के फोटो लेकर राजनीति करने से, समाज में घूमने से हमारे समाज का भला नहीं हो सकता है, संविधान नहीं बच सकता है। इसलिए इस देश के बहुजनों से अपील है, खासकर दलित समाज से, कि किसी भी दलित समुदाय के लोगों पर, चमचों पर भरोसा न करें और बहन कुमारी मायावती जी को ही सपोर्ट करें। बहन कुमारी मायावती जी ही इस देश के दलितों के लिए हक अधिकार और न्याय दे सकती हैं।